राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है। उसी नोटिफ़िकेशन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड डाल देना है। उसके बाद में इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट आपके सामने इस वाली वेबसाइट पर जाना है आपको और यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा एचआर है, इस पर जाना है और रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। देखिए ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी है मटेरियल्स में, मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल्स में, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो मैं डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप का एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये एक नवरत्ना कंपनी है। इसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना फर्टिलाइज़र जो होते हैं और उन्हीं को फर्टिलाइ वो करना, मार्केटिंग करना। अब देखिए अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए 23 पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर बीई होना चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों में आप के पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 3 ईयर रेगुलर और फुल टाइम बीई और बी टेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास जो भी आपने इंजीनियरिंग की है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST में आते हो तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम एज इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम एज इन्होंने बोला है कि जो UR और EWS वाले होंगे उनके लिए 27 है, SC ST वालों के लिए 32 है और जो OBC में आते हैं उनके लिए 30 साल एज है। मैक्सिमम एज के बारे में बोला है, मिनिमम एज यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर केवल 2 ही पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 3 ईयर ग्रेजुएशन विद रेगुलर एंड फुल टाइम डिग्री इन लॉ, या फिर आपके पास ये होना चाहिए लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ पास्ट 5 ईयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। 5 साल के वो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, तो अगर आप वहाँ से ये हो तो भी कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है इन्होंने यहाँ पर 27 बोला है। अब हम बात करते हैं इसके मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। देखिए 1000 रुपये फ़ीस होगी और इन्होंने यहाँ बोला कि ये नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब फॉर्म फिल करने के बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 1 साल के बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा तब आपको 30,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और भी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटी देखिए यहाँ पर दिखा दिया दिया हुआ भी है। बहुत सारी फैसिलिटी होती है। 30,000 तो नाम के होते हैं, अगर अदरवाइज आपका जैसी 1 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपको E1 ग्रेड के हिसाब से सैलरी दी गई है। वैसे बोला है कि 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे HRA दुनिया भर के बहुत मतलब अलाउंस ये जुड़ा कर 81,900 पहुँच जाती है आपकी सैलरी। मतलब 40,000 नहीं है ये सैलरी, एक्चुअली आपकी 81,000 है। आप समझ रहे हो ना, 40,000 का डबल कर दो आप। तो ये तो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, एक तो आपका इस ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, इन्हीं पर मेरिट बनेगी। तो अब ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया होगा टोटल जो ड्यूरेशन होगी वो 90 मिनट की होगी। 100 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप गलत करते हो तो। और इस वाली वेबसाइट पर, इन्हीं की साइट पर आपको देख लेना, इन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। ये जो यहाँ पर लिखा है, ये जो वेबसाइट है ना ये, कि आपका कब होगा एग्ज़ाम वगैरह वो सब लिखा हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट को जो है 80% वेटेज दिया है और जो आपका इंटरव्यू होगा उसको 20% वेटेज दिया गया है।
और इसमें डेट देख लेते हैं कि लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट जो है 1 दिसंबर, ये इसकी लास्ट डेट होगी। तो और तो कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा बताने वाला। वैकेंसी कम ही है, देखिए ये जो होते हैं ये इस टाइप की कंपनियाँ होती हैं, ये वैकेंसी कम ही निकालती हैं। लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होती है इनमें, आपको एक अलग ही फीलिंग होती है यहाँ पर काम करने की।